श्री हरि नारायणाय नमः। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोगनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर ने इसका फल और रहस्य के बारे में प्रश्न किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है, जो तीनों लोक में यह सारभूत व्रत है। मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्यमयी कथा बताता हूँ। अलकापुरी में राजा धीराज यक्षराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति से उपासना करते थे प्रतिदिन, और एकादशी व्रत का भी आचरण करते थे। उनके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा की सारी तैयारियां करता था, और वह हमेशा मानसरोवर से सुंदर सुंदर पुष्प एकत्रित करता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। नाम के अनुरूप वह सर्वांग सुंदरी था। एक दिन वह अपने पत्नी के साथ रास राग विहार और आनंद में मग्न हो गया, और कुबेर के लिए सेवा का उसे ध्यान ही नहीं रहा, जिसके प्रभाव से कुबेर बहुत ही कुपित हो गया और अपने दूतों से कहा कि तुम जाओ और उससे पता करो कि वह कहाँ है। उसका दूत आकर महाराज कुबेर से बोला कि हेमाली अपनी पत्नी के साथ आनंद योग में लीन हो गया है। उनकी बात सुनकर के कुबेर बड़ा क्रोधित हो गए और तुरंत हेममाली को उन्होंने बुलवाया। वह आकर के बड़ा ही शर्मिंदित था, और इतने में कुबेर ने भगवान शिव को साक्षी मानते हुए, नारायण के साक्षी मानते हुए घोर श्राप दिया कि तुम इस स्थान से भ्रष्ट हो जाओगे एवं शरीर से कोढ़ हो जाओगे। तुम्हें अपनी प्रियात्मा से सदा सदा के लिए वियोग हो जाएगा। यह देख करके वह तुरंत ही एक खाई में गिर गया और अपने आप पर ग्लानि महसूस किया। लेकिन उसे पूर्व जन्मों के प्रभाव से या उस कुबेर के पूजन सामग्री को इकट्ठा करने के प्रभाव से शिव और श्री हरि नारायण की कृपा से स्मरण और यादाश्त नहीं खत्म हुआ। वह किसी तरह से एक तपोपुंज जगह को उसने देखा, और वहां देखा कि महात्मा लोमस मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। उनके चरणों में जाकर के वह भी ध्यानस्थ हो गया। जब मार्कंडेय जी ने देखा कि यह एक यक्ष कुमार बैठा हुआ है, तो उसे आने का रहस्य उन्होंने पूछा। वह सही हूबहू 100% सत्य को मुनि के चरणों में अर्पित कर दिया मार्कंडेय ऋषि जी के समक्ष, और अपने आत्मग्लानि का बोध भी स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी जो जोगनी एकादशी, इसका उत्तम से आचरण करो, निराहार रहो, रात भर जागरण करो, श्री हरि नारायण का स्मरण करो। वह ऐसा ही किया, और देखते देखते उसके प्रभाव से वह अपने पूर्वावस्था को प्राप्त किया, तथा फिर अपनी पत्नी के साथ राग विहार करने लगा। जो इस उत्तम व्रत अनुष्ठान का आचरण करता है, वह सभी दोषों से मुक्त होकर दिव्य तेज पुंज के समान प्रदीप्त हो उठता है। इसका पुण्य फल हमेशा स्थिर रहता है और सभी पापों से मुक्त कर देता है। बोलिए प्रेम से श्री हरि नारायण भगवान की जय।